तालियों के माध्यम से इस दीपोत्सव का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से। अयोध्या में दिवाली पर पहली बार 15,76,000 दीपों को जलाने का रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बने, जो करीब 4 घंटे तक यहां पर मौजूद रहे। अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, उनकी आरती उतारी, परिक्रमा की और पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इसके बाद पीएम मोदी रामकथा पार्क पहुंचे। वहां राम का तिलक लगाकर राज्याभिषेक किया गया। यहां से पीएम मोदी सरयू किनारे राम की पौड़ी पर पहुंचे। सरयू पूजा करके आरती में शामिल हुए। फिर 26 मिनट तक लेजर शो के माध्यम से रामायण कथा का मंचन देखा। इस दौरान उन्होंने डिजिटल आतिशबाजी का नजारा भी देखा। प्रधानमंत्री ने 15 और 20 मिनट के 2 भाषण भी अयोध्या में दिए। पहला राम कथा पार्क में और दूसरा सरयू के किनारे। इसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश के धार्मिक स्थलों का विकास पीछे छूट गया। पिछले 8 सालों में हमने धार्मिक स्थानों के विकास के काम को आगे रखा है। वहीं पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब राम का नाम लेने से भी बचा जाता था। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ है? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान पीछे छूटते चले गए। हम यहीं अयोध्या के राम घाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली गंदगी परेशान कर देती थी। जिस स्थानों को हम अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में देश ने हीन भावनाओं की बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की समग्र नीति को सामने रखा है। साथियों, दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये भारत के आदर्शों, मूल्य और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम से की और समापन सियावर रामचंद्र की जय से किया। उन्होंने कहा कि राम के दर्शन और राज्याभिषेक भगवान राम की कृपा से मिलता है। जब राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श और मूल्य और भी दृढ़ हो जाते हैं। राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया गया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या के रज रज में कण कण में उनका दर्शन समाहित है। आज अयोध्या की रामलीलाओं के माध्यम से, सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से और रामायण पर शोध और अनुसंधान के माध्यम से ये दर्शन पूरे संसार में प्रसारित हो रहा है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते। इसीलिए राम भारत की भावना के प्रतीक हैं। राम से जितना सीख सकें उतना सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। विजय हमेशा राम रूपी सदाचार की होती है। रावण रूपी दुराचार की विजय नहीं होती। आपको बता दें कि अयोध्या में राम की पैड़ी पर 15,76,000 दीप जलाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इसका प्रमाण पत्र सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने इस सर्टिफिकेट को मंच पर अपने हाथों से उठाकर समूची अयोध्या का अभिवादन किया। वहीं दूसरे कार्यकाल के पहले दीपोत्सव में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके साक्षी बने। उन्होंने इस अविस्मरणीय अद्भुत उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हृदय से शुभकामनाएं दी।
वहीं दीपोत्सव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विदा किया।